जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, क्षमा करना मुझे गुरु जी। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले भी सत्संग शेयर करा था कि मुझे गुरु जी ने पेट में बीमारी बताई है। मैं गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा। गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पर मैं ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे 100% विश्वास है इससे बढ़कर। तो गुरु जी मेरे अंग संग हैं, वो भी ठीक करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व कर भी रहे, करेंगे भी सही। गुरु जी के अंदर मैनू अभी डॉक्टर दवाई लेके बीमारी ठीक कर सकते, पर मैं तो जोड़ा उखाड़ के फेंक देंदा। तो इस गल की चिंता ना कर, मैं जोड़ा उखाड़ांगे तेरी बीमारी नू। लख लख शुक्राना इतना कहने के लिए, इतना साथ देने के लिए, करने के लिए। मैंने कहा गुरु जी, आपका बनाया हुआ शरीर है, आप देखो जो है आपने करने में, तो आपको सब छोड़ रखा है गुरु जी। बस जो बीमारी कहते बहुत गंभीर बीमारी पल रही है, कर रहे हैं इलाज, अपना ठीक करेंगे गुरु जी। मुझे कोई चिंता नहीं है। बस वही बैठे मैं चंदन तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ, स्नान भी करती हूँ। स्नान करना भूल जाती हूँ जब टॉयलेट में चले जाती बाथरूम, तब पता चलता है मुझे नहाने के लिए जल रह गया मेरा। वो कोई नेगेटिविटी आ जाती है बस अभी। फिर मुझे अफसोस होता है मैं जल से नहा नहीं पाई। आंखें धोती हूँ जल प्रसाद से, आंखों का भी बताया है गुरु जी ने ब्लॉकेज का। वो मैं कर रही हूँ सारे, जैसे जैसे गुरु जी मुझे अपना ज्ञान देते हैं, मैं पालन तो वही करवाते हैं गुरु जी। शुक्राना लख लख। ये डॉक्टर है हमारे गुरु जी, पिता परमेश्वर है हमारे, ये सब कुछ आप है ये गुरु जी। विश्वास होना चाहिए बस, इनके ऊपर छोड़ रखा है, यही ठीक कर रहे हैं, करेंगे भी सही। घर इन्होंने संभाला हुआ है सारा, इनकी कृपा रहमत का बहुत लख लख बारी शुक्राना है। कोटन दान शुक्राना है। और सत्संग बढ़ाते हुए आगे के लिए चलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरा कर्ज जल्दी उतर जाएगा। तो जिस दिन महासमाधि थी उस दिन गुरु जी ने हमारा जो कार लोन है वो उतरवाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी, मेरी डॉटर एक दिन पहले फ्राइडे को उसने बोला, मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। जब उसने ये बोला तो सामने से मुझे एक वाइट बटरफ्लाई जाती हुई नज़र आई। हम उसको आइसक्रीम खाने के लिए लेके गए। जब हमने उसके लिए आइसक्रीम ली और आइसक्रीम चेकआउट कराने लगे तो वो सिस्टम ने अपने आप ही प्रोसेस कर दिया। संगत जी, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये गुरुजी अपना जो उपस्थिति हमें अनुभव करवाते हैं कि उसके बोलना और उसके बाद वो बटरफ्लाई का आना और उसके बाद वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि आपकी पेमेंट तो ऑलरेडी हो गई है। ऐसा कैसे होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ लें और हम चेकआउट के लिए जाएं और वो बोले आपकी पेमेंट हो गई है। दिस वॉज डन बाय गुरुजी। सो शुक्राना गुरु महाराज। उस दिन हम जब आ रहे थे वापस, हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। हम लेफ़्ट ले रहे थे, सामने से एक बहुत तेज़ गाड़ी एकदम हाई स्पीड पे आई। हमारी गाड़ी बीच में ही गुरुजी ने रुकवा दी और वो गाड़ी निकल गई। वो गाड़ी रेड पे ही ड्राइव करती हुई आ रही थी, लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज हमारे कितने कष्ट को काटते हैं, कितनी चीज़ें हमारी ठीक करते हैं हमारी लाइफ में। गुरुजी हमारे इतने कल्याण तो बिना बताए ही कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और हम लोग शुक्राना करने में सोचते रहते हैं कि हम अभी शुक्राना करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, बट
मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज ने पता नहीं कितने कष्टों से हमें बचाया है और झोलियाँ भरी हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और जो सत्संग मुझे शेयर करना है वो जो मेरी मासी हैं उनका सत्संग है। एक्चुअली मेरी मासी को बहुत टाइम से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से डेली के काम भी नहीं कर सकती थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से उनका जो घी होता है ना जोत का और चंदन तिलक, उससे मेरी मम्मा ने मेरे मासी के हाथ की एक दिन मसाज की और उसके बाद से उनका हाथ जो मूव करने में बहुत दिक्कत होती थी वो मूव करने लगा। उनकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम इतने सालों की वो गुरुजी ने ठीक की, बहुत बेहतर की। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। वो अकेली हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो अकेला फील करती हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा उन पे हमेशा बनी हुई है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और चीज़ जो मुझे शेयर करनी है कि हम लोग सत्संग में जाते हैं और नॉर्मली मैंने कई बार नोट किया है, हम सत्संग में जब लंगर प्रसाद करते हैं हम लोग बात करते हैं किसने क्या बनाया है, कौन सी चीज़ तीखी है, मीठी है, क्या है। ये चीज़ हमें गुरुजी महाराज कहते थे कि हमें ये प्रसाद की तरह लेना चाहिए और इसकी डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज़ जो गुरुजी ने सुनवाई कि हमें सत्संग के बाद सोशलाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ गुरुजी कहते थे नो सोशलाइजिंग, सीधा अपने घर जाओ। और क्योंकि हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो जो गुरुजी ने दी हैं वो हमारे तक रहें और हम उसको लेके जाएं। हम उसको कोई फ़ोन नहीं करना रास्ते में, कोई किसी से रुक के बात नहीं करनी है। हम जितना हो सके बस बिल्कुल सीधा जाना चाहिए अपने घर। हमें गुरुजी के वचन ज़रूर मानने चाहिए क्योंकि उनके वचन में ही सब कुछ है। गुरुजी ने हर चीज़ बहुत सिंपल करके हमें बताई। वो प्रैक्टिकल गुरु हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली हमें हर चीज़ करके बताई और बहुत सिंपली ये चीज़ बताई कि जैसे जो सत्संग करने का ढंग होता है 2 घंटे शब्द गुरबानी, उस टाइम गुरुजी के साथ कनेक्ट करो। उसके बाद जो लंगर प्रसाद है चुपचाप खाओ क्योंकि वो आपकी मेडिसिन है और पूरा फिनिश करो। उसके बाद सीधा घर जाओ। ये सब चीज़ें गुरुजी ने हमें बताई और गुरुजी ने कहा किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। हालांकि हम इंसान हर रोज़ ये गलतियाँ करते हैं और गुरुजी हर रोज़ हमें समझाते हैं, लेकिन अब रियलाइजेशन होती है कुछ गलती करके कि हमने ये चीज़ गलत की है। और गुरु महाराज मैं यही अरदास करती हूँ कि हमें रास्ता दिखाते रहना। हम बहुत भटक जाते हैं इंसान, जितना भी हम अपने आप को कोशिश करें कि हम सही रास्ते पे चलें फिर भटक जाते हैं और गुरुजी फिर हमें सीधे रास्ते पे लेके आते हैं। उस चीज़ का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद भी ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं एंड देन वो परम पिता परमात्मा हमें वापस लेके आते हैं और हमें बताते हैं कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज है 1 जून, तो 31 मई को गुरुपा का समाधि दिवस होता है। तो गुरुपा के ना मुझे पहले से ही बड़े मैसेज आ रहे थे कि पुत्र कोई भी सत्संग आएगा ना ते ज़रूर अटेंड कर, उत्थे जा ते लंगर प्रसाद खा, तेरे कष्ट कट्टणगे, मैं तैनूं ब्लैसिंग्स देनियां ने। सो मैं भी 31 को गुरुपा के समाधि दिवस पे ऐसे ही किसी ने बताया था, अनजान ही था बट चली गई थी मैं, मम्मा और दीदी। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, आपने
मतलब है ना सत्संग में जाने की है ना दिया आपने। तो साध संगत जी, आप मानोगे कि मुझे लंगर प्रसाद में हर चीज़ गुरुपा ने ज़्यादा दी। अ, वहाँ पे ना रसगुल्ला और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, चाय प्रसाद थी, जल प्रसाद जैसे होता है। तो मुझे जो रसगुल्ला प्रसाद भी था वो मुझे 1.5 मिला। वो भी मुझे गुरुपा की दया से ज़्यादा मिला। पता नहीं गुरुपा ने कौन सी ब्लेसिंग्स देनी थी। उसके बाद में सत्संग हुआ। उसमें भी ना जैसे समाधि दिवस था तो मतलब गुरुपा के साथ है ना विछोड़े वाले बड़े मतलब शब्द लगे थे, है ना। तो मुझे ना मतलब थोड़ा सा इमोशनल हुई मैं। बट आई वॉज फिर से मैं फील करूँ कि नहीं गुरुपा, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं रोना। इंसान रोता उसके लिए है जो चले जाता है ना। आप तो हमारे हमेशा दिल में बसे हो, है ना, हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा हो, है ना। तो मैंने मैं गुरुपा को, गुरुपा प्लीज़ मैंने नहीं रोना, मैं नहीं रोना चाहती। मुझको पता है, मेरा दिल जानता है कि आप चलो है ना शारीरिक है ना तौर पे है ना हमारे साथ नहीं हो, बट आप हमेशा हमारे साथ हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा गुरुपा नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं रोना। एंड मैं नहीं रही, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मतलब सब इमोशनल हुए थे, मतलब है ना होता है। बट मेरे को, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हुई थी, बट मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि गुरुपा हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिलों में बसता है। इंसान शरीर छोड़ता है बट आत्माएं हमेशा है ना अच्छी है ना, भगवान की हमेशा रहती हैं, है ना। ऐसे हम भी हैं, हम भी मरेंगे, है ना। जो मतलब जो भी है ना इस दुनिया में आया है वो मरेगा। ये बस कपड़े होते हैं, है ना, ये चोला होता है। चोला इन द सेंस कि शरीर होता है जो है ना हमें छोड़ना पड़ता है। बट अगले जन्म में तो फिर से वही आत्मा, बस ये होगा कि हाँ किसी और रूप में हम जन्म लेंगे। आत्मा तो वैसे भी नहीं कभी किसी की मरती। सो उसके बाद फिर उन्होंने प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया। उसमें था खीर, दाल, पनीर की सब्ज़ी, है ना, रोटी, चटनी, बहुत अच्छा था। और साथ संगत जी, आप मानोगे मैं उसमें ना लाल मिर्ची थी पूरी आई। मैं ना शिमला मिर्च भी कम ही सब्जियां वगैरह खाती हूँ। और पता नहीं क्या हुआ, शिमला मिर्च भी मुझे ही ज़्यादा आई, उसमें मिर्ची भी बड़ी लाल आई। और आई वॉज लाइक कि गुरुपा मुझे ही सारा कुछ दे दिया। दीदी दीदी भी साथ में लंगर प्रसाद खा रहे थे, तो वो कहते मेरे को लगा पनीर की ही सब्जी है अकेली, कहते ओ अरे तिक्को सारा है ना गुरुपा ने दिया। वो मुझे छेड़े, कहते तू खाती नहीं है ना। गुरुपा कहते चल खा, अब तो खाना पड़ेगा, अब तो लंगर प्रसाद में आया है। तो फिर मैंने खाया, पूरा फिनिश किया आपका प्रसाद गुरुपा का दिया हुआ। सो फिर बनाना प्रसाद मिला, है ना। तो वो भी थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा काला हुआ पड़ा था। मैं कहूँ गुरुपा कैसी परीक्षा ले रहे हो। मैं उसको है ना थोड़ा सा खराब, तो मैं उसको है ना रख भी नहीं सकती थी, है ना, कि थोड़ा सा निकाल के रख दूं बाकी साफ साफ खा लूं। तो शुक्राना 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 गुरुपा, पता नहीं आपने है ना कौन सी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं घर आके इतना मेरा टमी फुल, मैंने कहा गुरुपा ने ना मैनू रजा दिता पूरा। तो मैं मम्मा को भी बोलूँ, मम्मा मेरे पेट में अब बिल्कुल जगह नहीं है। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, आपने कोई ना कोई ब्लेसिंग्स दी होंगी। शुक्राना 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 गुरुपा, प्लीज़ मैं ना आप मतलब करती हूँ, मम्मा के ना पैर में ना पता नहीं क्यों स्वेलिंग रहती है, पैर उनका बड़ा दर्द होता रहता है। गुरुपा बख्शनहार हो, अपने बच्चों ਨੂੰ बख्शो, प्लीज़ ठीक करो उनको। मुझे पता है कोई ना कोई कष्ट होगा जो आप छोटे में काट रहे हो, बट फिर भी माँ है, ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता। तो बाकी आपको जो आपकी जो रज़ा है वही होगा, वही हुक्म हमारी सर आँखों पे है।
सो शुक्राना 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 गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने सुंदर दर्शन देने के लिए, लंगर प्रसाद करवाने के लिए। पता नहीं कौन से कष्ट आपने काटे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स दी हैं। सो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।